हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज मैं बनठन की जा रही हूँ किमगांव। हमारा पड़ोसी गांव है किमगांव, लेकिन मैं आज तक गई नहीं। वहाँ पहली बार जा रही हूँ। मैं 7 साल हो गए मेरी शादी के, आज तक नहीं गई हूँ मैं। आपको दिख भी रहा होगा मेरे पीछे, ये रहा किमगांव। तो आज वहाँ जा रही हूँ मैं। ये रहा किमगांव, बहुत बड़ा गाँव है ये। और इनसे कुछ काम है मेरा, इसलिए मैं प्रधान जी के घर जा रही हूँ। जैसे हमारे चाचा श्री हुए, तो उनके घर जाना हुआ। तो सुबह के 7 भी नहीं बजी है अभी, क्योंकि सुबह सुबह चली गई मैं, क्योंकि वो उसके बाद बिजी हो जाते हैं ना, टाइम से जाना होता है। 6:16 हो गए हैं अभी, और एकदम ठंडा सा मौसम हो रखा है। धूप भी आई गई है और ओस की बूंदी भी पड़ी है खूब। ये देखिए कितनी सारी ओस पड़ी है। और पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। पहाड़ किमगांव में तो आ गई धूप, और ये भैरव ढैया में भी आ ही गई है धूप। ये भैरव बाबा का मंदिर है। तो खूब सारे गहत लगा रखे हैं हमारे गांव वालों ने। ऊपर वाला खेत बंजर है, नीचे वाले खेत बंजर है, बीच में गहत है। तो मुश्किल ही रखेंगे जानवर, पर उन्होंने कोशिश की है कि मतलब खेती करनी है हम लोगों को, ताकि जानवर रखेंगे नहीं। तो ये ऊबर खापर सा रास्ता है यहाँ पे, और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ में, तो नीचे देखना तो अनिवार्य है। गई मैं रोड पे, यहाँ से बहुत सारी रोडें कटती है, ये खालू डांडा वाली और किलबो खाल वाली और ये रिखनी खाल वाली। और मुझे जाना है नीचे को। एक पुल है, उस साइड को किमगांव वालों के खेत आ गए हैं, और ये वाले खेत किमगांव वालों को, इस साइड को पटुटिया वालों के खेत आ गए। मतलब हमारे ही खेत है। यहाँ मैं नदी में आती हूँ, ये वही वाली नदी है। इस नदी से मतलब 2 भाग हो जाता है, उधर को किमगांव और इधर को पटुटिया। और ये नदी, इसमें हम क्या डालते हैं। एक छोटा सा पुल है नदी पार करने के लिए, और ये नदी ऊपर से आती है। ये रास्ता देखो किमगांव कितना ऊँचा है। किमगांव पूरी चढ़ाई वाले एरिया में है, मतलब ऊँचे चोटी पे है। तो वहाँ जाते जाते तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। अभी तो नीचे नदी से आज जा रही हूँ ऊपर को, और नर्वस ही हो रही हूँ मैं। सब जानते हैं मुझे वहाँ, और जा रही हूँ मैं आज पहली बार। जू का तो नहीं वाला, पर जू का भी रह दिया अपन। ठंडा हो रखा है मौसम, सुबह सुबह ही चले गए। तो दोस्तों बहुत चढ़ाई है, सांस फूल गई मेरी। कैसे जाते होंगे ये लोग रोज? इनको रोड मिलनी चाहिए। मैं इतनी जवान लड़की नहीं जा पा रही हूँ, तो बूढ़े बुजुर्ग कैसे जाएंगे इस चढ़ाई में? इनको पता नहीं इनके गांव में रोड क्यों नहीं आ रही है। आज आनी चाहिए थी, फिर हम भी रोड बाई जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। इनके गांव में रोड आनी चाहिए। लोगों ने भी नीचे वाले खेत नहीं कर रखे हैं, पूरे घास घास है इनमें, मतलब बंजर ही लगा लो। उपजाऊ तो है, लेकिन क्या कहते हैं, वो नहीं कर रखा खेती बाड़ी। जंगल देखे, उस गांव से आ रही हूँ मैं, वहाँ है हमारा गांव। गांव तो थोड़ा दिखने लग गया है ऊपर को, लेकिन किराया भी बहुत है। मेरी हालत ख़राब हो गई यार। प्रधान द्वारा कुर्सियाँ लगा रखी है ग्राम पंचायत पर रोटे है, तो ये बैठने के लिए कुर्सी लगा रखी है। थोड़ा बैठ के ज़रा क्या कहते हैं रिलैक्स से करती हूँ मैं। मेरी सांस फूल गई नहीं तो। और ऊपर को गांव दिखने लग गया है, अब गांव आ ही गया है शायद, तो ज़रा रेस्ट करती हूँ, फिर चलती हूँ ऊपर को। फर्स्ट घर दिख गया है मुझे, यहाँ से फिर ऊपर को और घर है। और यहाँ अखरोट के भी पेड़ खूब है। यहाँ पर भी कुर्सी लगा रखी है बैठने के लिए, और लोगों ने मिर्ची भी लगा रखी है खेतों में। तो ये रहा पहला घर, पार कर है अपन। पतली पतली गलियाँ है ये, जिनके घर में जाना है मुझे उनके घर का रास्ता ही नहीं पता। लोगों ने चादर उधर लगा रखे हैं, अच्छा करा है धूप से बचने के लिए। और इस खेत में एक अखरोट का पेड़, और एक घर ये रहा। पता नहीं किसके घर है, मुझे ये नहीं पता घर किसके हैं। और लोगों ने खतरनाक बाढ़ कर रखी है यहाँ, दोनों तरफ मिर्च है, बीच में बाढ़ कर रखी है ताकि जानवर न जा पाए। और ये रहा किमगांव, भूली मस्त हो रही,
तल्ली देखिए असल ये रहा हमारे फूफू का घर। फूफू या भैया जी बोलना होगा हम पता। हेलो बोले नमस्ते। बनाए खाना दादी जी हमारी चाचा जी। अरे रास्ता बिगड़ गई, मैं तो दूसरे रास्ते चली गई मैं। अच्छा ये तो था रास्ता, मैं ऊपर को चली गई थी। मैं कागज जो मुझे चाहिए थे। अब जाती हूँ मैं घर। प्रधान चाचा का मर्च, क्या मर्च लगा रही उर्खू। और यू गांव डाल बूटा है ये गांव भंडे। और आ गई हूँ मैं अब नीचे को। अब तो ऊंधा है घर पट्टे चल जा मिल पल छाल पर कलू वाहन तक है उन दो अपन ताबदा आदत कम मिल लगन फोन उकाल दिया अपन ज़्यादा लग मच खड़ गई नहीं जुड़ता कि अपन तल्ली वो ये कागज आप रिंग अच्छा नहीं है। अब मिल ही गया कागज। और अब तक वे बात ध्यान झूले लोग वाटर पर काम जाओ चिया पे जाओ बस चिया निकलेंगे हम। चलते हैं अब घर की ओर। यहाँ लोग मॉल में हुए हल करे बन रहा कभी कच्ची जान चाइनीज में हुए था जू का तो नीचे पर गिरा जू का नीचे पर गिर रहा है। तो चलो चलते हैं। न्यू पुंगुरम शारा रहना चावल में सास बहुत अच्छा। अब देखो कन घासे भी नहीं जाए मेरे ढंग से। समय की बात है दोस्तों। अब ये बंजर पड़ रखे हैं खेत और रास्ता देखो अब। और ये रही कूली जिससे आता था पानी। ये कूली बोली वाली है कोली। अब तो इसमें पानी भी नहीं आता है। खिलान पानी भी जब के बोल दी शारा निकलनी शारा बांध जैसे पानी देख के फायदा हुआ तो ये ऐसे ही टूट जाएंगे अब कुछ सालों में। क्योंकि अब क्या कहते हैं अब खेती हो नहीं रही है। पीछे खेत बंजर पड़ रखे हैं तो कुछ टाइम बाद ये टूट जाएंगे ये चीज़ें भी। और क्या कहते हैं फिर दोबारा कभी नहीं बनेंगे। ये आपको सिर्फ मेरी वीडियो में ही दिखेंगे उसके बाद कभी नहीं दिखेंगे मतलब क्योंकि 2-4 सालों में ये टूट जाएंगे। इसलिए नदी का पानी इसी रास्ते आता था जैसे खेतों के लिए। ये ऐसे पूरी लाइन लगी रहती है हर खेत में जाने के लिए। ऐसे ये कूली बनी रहती है और यहाँ पर कूली बनी है। ये हमारे खेतों के लिए थी। अब हमने भी अपने खेत बंजर कर लिए ये देखिए। और मेरा ससुरा झील बोल था ना कि 10 ली जा घास ले वगैरह कख ले घास तो साथ ही भी नहीं बजरे पाली हो रहे सर बीज जानता मैं छन्नी में भी नहीं ले जाना मेरे कुछ ना ठहरा मोहन भी मैं शुद्ध बहाना मारे नहीं कागज चामी मूल गिला हो जा रहा है। तब ये कारण में कुछ नहीं लिया वो आया अपन बिठाई वहाँ खैर। और इनमें घास अपन तो ले जाते अपन तब मियाँ से मैं खैर आज इन चौबोर आ रहा मैं पर मैं पैदल भी नहीं जाऊँ खली जाऊँ कुछ भी नहीं इसमें तभी भी मैं खैर ही आऊँ। तो ये वीडियो आधा हिंदी में बनेगा आधा गढ़वाली में। गढ़वाली वालों को गढ़वाली में बोलेंगे हिंदी वालों को हिंदी समझ में आ जाएगी।